कल अपन जो वीडियो था उसके अंतर्गत अपन व्यवस्था उपागम को पढ़ रहे थे। मार्टिन कैप्लिन का अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत पढ़ रहे थे। उसी क्रम में मैं आज आपको मार्क्सवादी उपागम पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मार्क्सवादी उपागम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समग्र दृष्टि से संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संदर्भ में समझने के प्रयास पर बल देता है। इसमें अंतरशास्त्रीय अध्ययन दृष्टिकोण भी निहित है। इस उपागम के अनुसार सामाजिक विज्ञानों को स्वायत्त अनुशासनों के रूप में रखने से महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न, मुद्दे एवं घटनाएं राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के पृथक पृथक शैक्षणिक स्टूलों के बीच विभक्त होकर रह जाते हैं। बच्चों, आपको पता है कि मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को वैश्विक स्तर पर वर्ग संघर्ष के प्रतिकार के रूप में देखते हैं। इसमें पूंजीवादी देश निर्धन देशों का शोषण करते हैं और अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए युद्धों और विस्तारवाद की नीति को अपनाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए दुनिया के सभी मजदूर जिनका कोई देश नहीं होता है वे और जो केवल अपने वर्ग से संबंधित होते हैं संगठित हो और पूंजीवाद तथा उसे संबंधित सभी बुराइयों को उखाड़ फेंकते हैं। इस दृष्टिकोण का तत्कालिक उद्देश्य है पूंजीवाद का अंत करना और अंतिम उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साम्यवादी समुदाय का निर्माण करना जिसमें पूंजीपति व्यवस्था की बुराइयां, शोषण, आर्थिक विषमता और विस्तारवाद और युद्ध नहीं हो। मार्क्सवादी दृष्टिकोण का पूरक लेनिनवाद है जिसे अधिकांश समाजवादी विचारधारा के समर्थक विद्वानों का समर्थन प्राप्त है। 1917 में रूस में घटित समाजवादी क्रांति जो हुई थी उसके बाद से इस विचारधारा की लोकप्रियता बढ़ी और बुजुर्गों और मजदूरों का वर्ग संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करने लग गया था। जब हम अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मार्क्सवाद सिद्धांत पर विचार करते हैं तो चार बातें हमारे सामने आती है। पहली है सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवादी सिद्धांत सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद पर आधारित है जो स्वयं विश्व स्तर पर श्रमिकों की एकजुटता के सिद्धांत पर जोर देती है। यह बुजुर्गवा राष्ट्रवाद का विरोध करने और अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद की स्थापना पर जोर देता है। सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद दुनिया के मजदूरों के सामूहिक हित पर जोर देता है। उसके अनुसार मजदूरों का अपना कोई देश नहीं होता। सर्वहारा की मुक्ति के लिए संगठित कार्यवाही अपेक्षित है तथा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति द्वारा शोषण जब खत्म हो जाएगा तब उसी अनुपात में एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण भी खत्म हो जाएगा। दूसरी बात जो है वो है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार। मार्क्सवादी राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार उपनिवेशवाद समाप्त होना चाहिए और दुनिया के सभी देशों को अपनी राजनीतिक व्यवस्था निर्धारित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तीसरी बात इन्होंने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की कही है। मार्क्सवादी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर जोर भी देते हैं। उनके अनुसार सभी राष्ट्र राज्यों को किसी देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की आलोचना किए बिना शांतिपूर्ण ढंग से रहना चाहिए। साम्राज्यवाद संबंधी मार्क्सवादी धारणा जो है, चौथी जो धारणा है, साम्राज्यवाद संबंधी मार्क्सवादी सिद्धांत इस बौद्धिक विश्वास पर आधारित है कि प्रत्येक राजनीतिक घटना आर्थिक तथ्यों का दर्पण मात्र है जो कि वास्तव में मार्क्सवादी विचारधारा का आधार ही है। साम्राज्यवादी रूपी राजनीतिक घटना उस आर्थिक व्यवस्था की उपज है जिसे पूंजीवाद कहते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी समाज अपनी परिधि के भीतर अपनी उपज के अनुपात में व्यवसाय का पर्याप्त क्षेत्र प्राप्त नहीं कर पाते तथा उनकी पूंजी को फिर उद्योग में लाने का अवसर नहीं दे पाते। इस कारण उनमें अन्य गैर पूंजीवादी और अंत में पूंजीवादी क्षेत्रों में दासता की प्रवृत्ति प्रबल हो उठती है। इससे उन्हें अपनी अतिरिक्त उपज की खपत के लिए पूंजीवादी देशों को भी अपना बाजार बनाना पड़ता है। इससे उन्हें स्वयं की अतिरिक्त पूंजी को नए उद्योग धंधों में लगाने का अवसर भी प्राप्त होता है। लेनिन का कहना है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अपेक्षा उच्चतम विकसित और अंतिम दशा है। उनका कहना है कि पूंजीवाद का अधिकाधिक विकास होने पर क्रमशः एक दूसरे के बाद आने वाली तथा कार्यकरण का संबंध रखने वाली 5 दशाओं में से गुजरते हुए पूंजीवादी साम्राज्यवाद का रूप धारण कर लेता है। उनका कहना है कि पूंजीवाद का विकास होने पर इसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है। पहली बात जो इन्होंने कही है वो ये है कि परिणाम साम्राज्यवाद का विकास होता है।
पहला जो परिणाम है, 3 बड़े परिणाम इन्होंने बताए हैं पूंजीवादी व्यवस्था के, कि साम्राज्यवाद का विकास हो जाता है। पूंजीपति देश अपने देश से बाहर अन्य जिन देशों में अपनी पूंजी लगाते हैं, वहां मुनाफा सुरक्षित रखने के लिए कच्चा माल पाने और अपने तैयार माल की खपत के लिए इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि ये देश उपनिवेश बनकर उनके राजनीतिक प्रभुत्व में आ जाए, उनके साम्राज्य का अंग बने रहे, ताकि वे उपनिवेशवादियों का शोषण करके अधिकतम लाभ उठा सके, जैसा कि अंग्रेजों ने भारत में किया था। दूसरा परिणाम इन्होंने ये बताया कि इस साम्राज्यवाद से युद्ध का पैदा होना है। दूसरे देशों में पूंजी लगाने से पूंजीपति देशों में राज साम्राज्य एवं उपनिवेश पाने के लिए प्रबल होड़ हो जाती है। इस होड़ के कारण विभिन्न देशों में गुटबंदियां होने लगती है और आदेश अपने माल के लिए मंडियां सुरक्षित रखने और उपनिवेश रखने के लिए युद्ध प्रारंभ कर देते हैं। तीसरी बात जो इन्होंने बताई, इसका परिणाम जो इन्होंने बताया था, वो है पूंजीवाद की विध्वंस और साम्यवादी क्रांति के पथ का प्रशस्त होना, क्योंकि इस प्रकार के युद्ध एक महान अंतर्विरोध पैदा करते हैं। पूंजीपति अपने स्वार्थ के लिए लड़े जाने वाले इन युद्धों में मजदूरों की बलि का बकरा बनाते हैं, किंतु मजदूर जल्दी समझ जाते हैं कि उनका असली शत्रु विदेशी शक्तियां नहीं, अपितु अपने देश के पूंजीपति है। अतः वे उनके विरुद्ध विद्रोह करते हुए पूंजीवाद का विध्वंस और साम्राज्यवाद की स्थापना करते हैं, जैसा कि 1917 में रूस की बोल्शेविक क्रांति में हुआ था। धन्यवाद बच्चों।